नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं समर कैंप के बारे में जो लामाफेरा मोनेस्ट्री में इस बार हो रहा है 1 मई से लेकर 8 मई के बीच में। कई पेरेंट्स पूछते हैं कि समर कैंप में क्या लेने वाले हैं, क्या आप योगा लेंगे, क्या आप मेडिटेशन लेंगे। ये सब चीज़ें तो रहती है, योगा, मेडिटेशन, जिम, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग। पर मकसद समर कैंप का क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लें। क्या हम अपने बच्चों के पर्सनैलिटी में बदलाव लाना चाहते हैं? क्या शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आना और विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी आने में काफ़ी अंतर होता है। कई बार हमारा बच्चा काफ़ी अच्छा बैडमिंटन खेल लेता है, क्रिकेट खेल लेता है, स्विमिंग कर लेता है, पर जिद्दी स्वभाव का रहता है। आप चाहकर भी उसके हाथ से मोबाइल नहीं ले सकते हैं। हमेशा टीवी से स्टक रहेगा, हमेशा नकारात्मक बात करेगा, वो आपके साथ खाना नहीं खाएगा, आपके साथ वो जंक फूड के लिए जिद करेगा। तो आप किस प्रकार की पर्सनैलिटी आप चाहेंगे? तो जब ये डिज़ाइन किया जा रहा था लामाफेरा मोनेस्ट्री में कि इस बार हम लोग समर कैंप रखें, तो 3 बातों का ध्यान में रखा गया। वो है आपकी पर्सनालिटी और बिहेवियर को बदलाव लाए, और तीसरा आपके स्वभाव में क्या फ़र्क पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए समर कैंप डिज़ाइन किया गया है। जो मेजर समस्या जो लोगों में आजकल आ रही है वो है कि मोबाइल का एडिक्शन। इस पैंडेमिक में बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया, वर्क कोर्सेज करने के लिए, स्कूलिंग करने के लिए वो एक ज़रूरी भी था, पर वो 7-8 घंटे के बाद भी उनके हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, हर समय किताब पढ़ने के लिए हो, चाहे नोट्स हो। पर आप ऐसा सोचते हैं पेरेंट्स कि बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है इसलिए मोबाइल ही उपयोग कर रहा है, पर चैटिंग में, यूट्यूब पे, वीडियोस पे, मूवीज़ पे अभी तमाम इतने सारे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं कि जहाँ पर उसका पूरा फोकस मोबाइल पर रहता है। अब इससे वो बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में रहना शुरू कर देता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से पूरी तरह से कट हो जाता है। अब उसके अंदर भावनाएं, फीलिंग, इमोशंस और पूरी तरह से एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, खोखलापन रह जाता है। और तब आप कहते हैं संवाद क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जब कोई पेरेंट्स सवाल पूछते हैं कि हमें इससे मोबाइल का एडिक्शन हटाना, तो हम क्या करें? तो इसके 2 ही उपाय हैं। सबसे पहला ये कि माता पिता अगर अपना मोबाइल यूजेस पूरी तरह से न्यूनतम कर दें, पूरी तरह से कम कर दें, तो बच्चा छोड़ सकता है, क्योंकि बच्चा माता पिता को ही फॉलो करता है। हम उसके सामने मोबाइल देखें, हम हमेशा हर समय मूवी से रिलेटेड बातें करें, तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते आपके बच्चे में कोई परिवर्तन होगा। दूसरा तरीका है कि उसकी नकारात्मक चीज़ों को, जो उसके अंदर नकारात्मक पहलू है, अगर उसे पूरी तरह से समाप्त करना, तो सकारात्मक पहलू को आप पूरी तरह से उठा दें। सकारात्मक पहलू क्या हो सकती है? उसे रीडिंग की हैबिट डाल दें, उसे मेडिटेशन की हैबिट डाल दें, उसे योगा की हैबिट डाल दें, उसे अच्छे बच्चों के बीच में फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बीच में डाल दें, आउटडोर एक्टिविटी के बीच में डाल दें। उसके अंदर इतनी पॉजिटिव पहलू जब आ जाएगी तो नकारात्मक पहलू अपने आप को जगह छोड़ देती है, बिना किसी प्रयास या बिना किसी जिद के। तो समर कैंप का पहला ऑप्शन होता है कि आपको एडिक्शन फ्री करना मोबाइल से। नंबर दूसरा होती है जंक फूड। अभी तमाम बच्चों में इम्यून सिस्टम कम रहता है, आप उसने प्रोटीन पाउडर देते हैं, आप उसने तमाम प्रकार की दवाइयाँ देते हैं। मन में काफ़ी फियर बैठ चुका है कि पेंडेमिक के बाद कि बच्चा को अगर छींक भी आती है तो इसे तुरंत दवा दिया जाए। आपकी बॉडी को कैसे रेजिस्टेंस फ्री बनाया जाए कि किसी भी प्रकार का अगर इन्फ्लुएंस होता है बैक्टीरिया या वायरस का, तो उस पर असर न पड़े। इम्यून सिस्टम को कैसे नेचुरली बूस्ट करे। जब वो इम्यून सिस्टम आपका तभी बढ़ सकता है जब आप जंक फूड आपका कम होता है। जंक फूड होता है ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, नॉनवेज आप अत्यधिक खा रहे हैं, आप मैदे की बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, केक पेस्ट्रीज खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। अब ये सब चीज़ें टेस्ट को अच्छा लगता है। अब इसी उम्र में यदि उन्हें 5वीं 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में यदि उन्हें जंक फूड की आदत पड़ चुकी है, तो इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस जंक फूड का असर कहाँ पे पड़ता है? केवल शरीर पे नहीं पड़ता। हम सोचते हैं उसका शरीर काफ़ी मोटा हो जाएगा, काफ़ी वो वजनदार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो परिणाम होता ही है। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है उसकी सोच नकारात्मक होने लगती है। जंक फूड खाने वाले जो व्यक्तिमत्व होता है, इस व्यक्ति की एकाग्रता शक्ति, स्मरण शक्ति एक आम विद्यार्थियों की तुलना में काफ़ी कम होने लगता है। ये चाहकर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, चाहकर भी फोकस नहीं हो पाएगा। इसके अंदर हमेशा आलस्य बना रहेगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो जंक फूड को कैसे हटाया जाए, नेचुरोपैथी डाइट इसके जीवन में कैसे लेकर आया जाए, ये समर कैंप का दूसरा भाग होगा। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि इनके संबंध माता पिता के साथ अभी तालमेल नहीं होते हैं। अब हम इसे जनरेशन गैप का नाम देते हैं, वास्तव में जनरेशन गैप नहीं है। वास्तव में है कि आपकी भावनाओं को वो समझ नहीं पा रहा है और उसकी भावनाओं को आप समझ नहीं पा रहे हो। दोनों का प्लेटफॉर्म इसमें से एक प्लेटफॉर्म पे जब नहीं रहते हैं,
आपका डिनर का टाइम अलग रहता है, बच्चे का डिनर का टाइम अलग रहता है, आपका ब्रेकफास्ट अलग रहता है, उसका ब्रेकफास्ट अलग रहता है, वो अपने रूम में खाता है, आप अपने रूम में खाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अपने घर में ना रहते, किसी लॉजिंग और बोर्डिंग में रहते हैं, और दोष देते हैं कि हमारे बच्चे में संस्कार की कमी हो रही है, हमारे बच्चे में बाहर का इन्फ्लुएंस हो रहा है, मेरे बच्चे को टीवी का इन्फ्लुएंस हो रहा है, मेरे बच्चे को मोबाइल का इन्फ्लुएंस हो रहा है। वास्तव में पेरेंट्स और चाइल्ड के संबंध बराबर नहीं है। उसका कारण है कि आपने उसको कभी समझ ही नहीं पाए। और तो इसे कैसे समझा जाए, तो इसके लिए लास्ट डे भी एक लेक्चर लिया जाएगा कैंप के, जिसमें पेरेंट्स से कहते हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, उनके संतान दोनों साथ में बैठते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने के योग्य बन जाते हैं। इन 7 दिनों में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ लिए जाते हैं साइकोलॉजिकल, जिसमें एक विद्यार्थी, जिसमें वो बच्चा अपने माता पिता को समझने की कोशिश करता है, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, उनकी इच्छाओं को समझने की कोशिश करता है। ये एक चौथा पहलू है। इस पूरे प्रोग्राम में जब डिज़ाइन किया जा रहा था, तो एक चीज़ को मद्देनज़र रखा गया था कि हम लोग सब ये लोग क्यों कर रहे हैं, जो मोबाइल से आप उसे दूर कर रहे हैं, जंक फूड से हम उसे क्यों हटाना चाहते हैं, संबंध क्यों अच्छा बनाना चाहते हैं, ताकि उसके जीवन में लक्ष्य बन सके, एक उच्चतम लक्ष्य बन सके, वो भारत का सर्वोच्च नागरिक बने। और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गोल सेटिंग, विजन बिल्डिंग के एक्सरसाइज को रखा गया, जहाँ पे वो समझ सके मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी आप कई लोग पूछेंगे, एक 5वीं 7वीं 8वीं के बच्चे को विजन बोर्ड की क्या अर्थ समझेगा, उसे तो जो कुछ फैंटेसी दिखती है उसी को वो अपना विजन बोर्ड बना सकता है। ऐसी बात नहीं है। जब उसका थर्ड आई चक्र, ऐसे कहते हैं, चक्र से यदि बैलेंस जब हो जाता है, ऊर्जा के अंदर बैलेंस हो जाती है, तो अपने अस्तित्व को समझने लगता है, अपने स्ट्रेंथ को समझने लगता है, और उसके अनुसार ही अपने लक्ष्य को वो देख सकता है कि मैं क्या बन सकूं। और तमाम लोग हैं 8वीं 10वीं की कक्षा से वो क्रिकेट में खेलना चाहते थे, बाद में जाके आगे चल के तेंदुलकर बन जाते हैं। 13-14 साल की उम्र में संत ज्ञानेश्वरी लिखा जा सकता है। तो कभी भी किसी भी उम्र को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि उम्र कम है और वो अभी दुनिया को देखा नहीं, तो कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकेगा। यदि लक्ष्य 10 साल की उम्र से यदि स्पष्ट हो जाए, तो उसके लिए पूरी कुदरत और कायनात जुड़ जाती है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। उसे कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और अंतिम चीज़ जो इस पूरे वर्कशॉप में सिखाई जाएगी, वो है समाज में आपका योगदान कैसे बने, एक अच्छा नागरिक कैसे बने, एक सम्मानपूर्वक जीवन कैसे जिए। हमारा जब जन्म होता है तो ये सिर्फ अपने परिवार, 2 बच्चों के लिए, एक फ्लैट कमाने के लिए, एक गाड़ी कमाने के लिए हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो हमारी भौतिक सुविधाएं जो हमें जीवित के कारण बेसिक नीड्स है, जो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, पर वास्तव में जीवन का अर्थ क्या है, हम अपनी ज़िंदगी को, ईश्वर ने मनुष्य का जीवन क्यों दिया है, वो है समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में योगदान देने के लिए। और ये तभी हो सकेगा जब आपके पास समाज को समझ सके, देश को समझ सके, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। तो इस समर कैंप में 4 बातों को महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहला, मोबाइल का एडिक्शन कैसे निकाला जाए, जंक फूड से फ्रीडम। तीसरा, माता पिता और परिवार के साथ संबंध। चौथा, विजन सेटिंग, गोल सेटिंग, अपने लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। और 5वां होता है कि आप भारत के लिए, देश के लिए क्या योगदान दे सकते हो और आपके अंदर कितनी क्षमता है। तो ये पूरी तरह से ये जो बनाया गया था, पूरी तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब इसके साथ ऐड किया गया है डांस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, प्लांटेशन, ताकि बच्चों में एक खेलते खेलते उस चीज़ें सीख सके। किसी भी चीज़ को अगर गंभीरता से सिखाया जाए तो कोई भी व्यक्ति उसमें ज़्यादा समय नहीं दे पाएगा। इसलिए इस पूरे तरह से ये 21 एक्टिविटीज़ होते हैं, जो कि पूरे 7 दिन चलता है। 8वां दिन होता है पेरेंटिंग लेक्चर होता है, जिसमें उसका बेटा, उसका बेटी और पेरेंट्स साथ में बैठकर एक दूसरे को समझते हैं और अपना आगे बढ़ना शुरू करते हैं, अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो हम सब की मुलाकात फिर से होगी लामाफेरा मॉनेस्ट्री में समर कैंप के लिए 1 मई 2022। धन्यवाद। जय हिंद।